वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने इंडो इस्लामिक का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सीरतुन नबी। देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं। अब से इंशाल्लाह रहमान आपको जो लेक्चर्स हैं, जो सिलेबस है इंडो इस्लामिक का, वो पूरा का पूरा मिलेगा। इवेंचुअली मैं एक्चुअली आई एम नॉट द प्रोफेशनल टीचर ऑफ द इंडो इस्लामिक। मैं जो प्रोफेशनल टीचर हूँ बायोलॉजी का हूँ, और मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी में, साइंस में भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूं। रदर देन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेक्चर 1 है यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, अपन लेक्चर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। बिफोर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द बिटवीन द गुड एंड द बैड राइट्स इन द बैड्स। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब वाले जो लोग थे, जो अरबिया थे, उन लोगों के अंदर इतना शऊर मुफज्जल मौजूद नहीं था कि ना तो उनको अच्छाई की पहचान थी, ना बुराई का मतलब, ना उनसे बुराई से कोई मतलब था, ना उन्हें अच्छा दिखता था, ना उनको बुरा दिखता था, ना उनको सही दिखता था, ना उनको गलत दिखता था। यहां तक कि आलमे जहालियत इतनी ज्यादा थी कि लड़कियों को पैदा करते ही मार दिया जाता था, और अय्याशी, फहाशी और माँ बाप की बेहुरमती, शराब, ये सारी की सारी चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर आम थी जिसका कोई जवाब नहीं। बुतों को पूजना, बुतों से मांगना, आसमान से मांगना, सूरज से मांगना, और जो इंसान जहां पर जो कुदरती करिश्मा हो गया उसी को खुदा कह देना। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही कहा कि यू डोंट हैव टू फॉलो द क्रिएटेड थिंग्स बाय द अल्लाह, यू हैव टू फॉलो द अल्लाह। आई एम द मैसेंजर ऑफ द अल्लाह हुज नेम इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड अल्लाह इज वन, एंड आई एम द रसूल ऑफ द प्रॉफिट अल्लाह रसूल, आई एम द रसूल ऑफ द अल्लाह तबारक व तआला। तो इन सारी चीजों को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो लोगों ने यकीन मानने से मना कर दिया। बहरहाल एवरीवन वाज इन्वॉल्व इन द कलेक्टिंग मनी बाय एनी मींस। हर इंसान को सिर्फ पैसा 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 पैसा, हर एक इंसान इस चीज के लिए आमादा था कि भाई मुझको पैसा दे दो बस, चाहे वो पैसा सही तरीके से हो, हलाल तरीके से हो, हराम तरीके से हो, उनको कोई मतलब नहीं था। अरब वर डिवाइडेड इनटू द नंबर्स ऑफ द ट्राइब्स व्हिच इज लिव्ड मेनली इन द ब्रीडिंग ऑफ द लाइव स्टॉक। देखिए, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट में लिखकर बताता हूं कि अरब वर डिवाइडेड इनटू द ट्राइब्स। ट्राइब्स बोलते हैं किसको? बोलते हैं ट्राइब्स, बोलते हैं कबीलों को। कबीलों को बोला जाता है ट्राइब। अरब जो है कबीलों के बीच में बटा हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दे वर्शिप आइडल्स बिफोर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो था कुरैश। वो ताल्लुक रखते थे कुरैश नाम के कबीले से। कुरैश ट्राइब था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सवाल पूछा गया है। दे वर एटलीस्ट द 360 एट द काबा। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, तो आप यकीन करिए कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त क्या था कि काबे मुकद्दस के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, जिसमें लोगों ने बहुत बड़े बुत बना रखा था। हुबल जिसको कहा जाता था, उस जगह पे इन द 7th century इस्लाम वाज इन अरेबिया आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7वीं सदी के बाद में आया। और देखिए, मैं चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड करना चाह रहा हूं। आप यकीन करिए कि अगर मैं अभी से बोलना शुरू करूं और परसों तक कंटिन्यूअसली बोलता रहूं, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। आलम शान है तो आलम के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खत्मुन नबीयीन का खिताब दे दिया, सबसे चहीदे नबी की जगह पर रखा, सबसे मोहब्बत करने वाले नबी की जगह पर रखा। आप पूरी सीरत नहीं पढ़ सकते हैं। अपन सिर्फ उसी बात को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, यहां पर छांट कर लेकर आया हूं एक बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए कि भाई अपन सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि जितना 11th क्लास के एंट्रेंस में आने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हर एक देश का एक नेशनल एनिमल होता है जिसको बोलते हैं शिप, नेशनल एनिमल होता है। इसी तरीके से अरब का भी एक नेशनल एनिमल है जिसको कैमल बोला गया है, जिसको ऊंट कहते हैं उर्दू के अंदर, जिसको ऊंट कहा जाता है। ऊंट कहा जाता है। ये ऐसा जानवर होता है कि जो पानी बिना पिए लगभग 6 महीने भी चल सकता है। अपने हम्प में जो पीछे उसकी गुद्दी निकल रही होती है ना, उसके अंदर पानी को जमा कर लेता है उस जगह पे। तो शिप ऑफ डिजर्ट कहा जाता है किसको? कैमल को। किसको कहा जाता है बेटा जी? शिप ऑफ डिजर्ट कैमल को कहा जाता है। शिप ऑफ डिजर्ट कहा जाता है किसको? कैमल को। उसके बाद में हर एक जगह का नेशनल फ्रूट होता है। तो नेशनल फ्रूट किसको कहा जाता है? नेशनल फ्रूट कहते हैं डेट्स को, यानी खजूर। अभी रमजान का मौका चल रहा है ना, आप लोग खूब दबा के एकदम खजूर खा रहे हैं उस जगह से। ठीक है, तो खजूर को कहा जाता है खजूर।
मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, अगर मात्रा वात्रा की गलती हो तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूँ भाई। खजूर कहा जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? देखिए उसके बाद में बिलोइंग फॉर्म्स ऑफ इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर बिलोइंग फॉर्म्स, अगर कहीं पर भी आपको SAW लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मोहम्मद SAW ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम SAW, आदम अलैहि सलाम। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना है। उसके बाद में PBUH स्टैंड फॉर द पीस बी अपॉन ऑन हिम, उनके ऊपर पीस हो। समझ में आ रही बात की नहीं है? H स्टैंड फॉर हजरत और RA स्टैंड फॉर रजी अल्लाह ताला अन्हु। RA स्टैंड फॉर रजी अल्लाह ताला अन्हु। रजी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब क्या है? नाम से समझिए, रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी अल्लाह उनसे दुनिया में राजी हो गया। ध्यान रखिएगा। एक चीज और बताता हूं, देखिए जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसको बोलते हैं सहाबी, द फ्रेंड्स एंड द बात मानने वाले साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। सहाबी को जिन्होंने देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके, आप जिन लोगों ने सहाबियों को देखा उनको बोलते हैं ताबाईन, ताबाईन। और जिन्होंने ताबाईन को देखा उनको बोलते हैं तबा ताबाईन, तबा ताबाईन, तबा ताबाईन। ये पूरी की पूरी चीजें आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। उसके बाद में AS स्टैंड फॉर अलैहिस्सलाम। आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए उसके बाद में बात करते हैं। देखिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 AD, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, 12 रबीउल अव्वल मंडे के दिन, यानी पीर के दिन, मक्का मुअज्जमा के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, कहां पर पैदा हुए थे? मक्का मुअज्जमा के अंदर 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 12 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। ठीक है, पीर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे। अब अच्छा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लगभग लगभग 6 महीने पहले उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था, वो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। तो उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला। यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं आपको। एक सवाल मिल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, व्हाट इज द फादर नेम ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो द फादर नेम ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अब्दुल्ला, डाइड एट द एज ऑफ द 25। ठीक है, कब इंतकाल हो गया? 25 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इट वॉज अ 6 मंथ बिफोर द बर्थ ऑफ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लगभग लगभग 6 महीने पहले, लगभग लगभग 6 महीने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया। देखिए अब मैं आपसे एक बात करता हूं, जैसे कि मैं, मेरे पापा के पापा, यानी मैं, मेरे पापा, यानी मेरे पापा कौन हुए? तो मेरे पापा तो मेरे पापा हैं ही भाई। ठीक है, उनके पापा मेरे दादा हुए, और दादा के जो पापा हुए उनको ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंडफादर थे हजरत हाशिम, वाज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी किस तरीके से सल्तनत चलती हुई चली आ रही है, ये देखिए, हजरत हाशिम, हजरत हाशिम। ठीक है, हजरत हाशिम, इधर देखिए, हजरत हाशिम, हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला के बेटे हैं लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? लास्ट कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हाशिम वाज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वाज गिवन बाय अब्दुल मुत्तलिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने दिया था? अब्दुल मुत्तलिब, द ग्रैंडफादर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द नेम अहमद वाज गिवन बाय आमिना, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ। तो यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो रही हैं भाई, ध्यान रखिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? अहमद भी था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क्या कहा गया है? अहमद कहा गया है। अहमद नाम किसने रखा? आमीना ने रखा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अहमद नाम आमीना ने रखा। मोहम्मद नाम किसने रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, द ग्रैंडफादर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एंड मेंशंस इन द होली कुरान, और दोनों ही नाम मोहम्मद और अहमद दोनों क्या कुरान के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद में देखिए, अगर अपन आगे बात करते हैं तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अजीम इंसिडेंट आया था कि एक बार क्या हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए।
और आने के बाद में हजरत जिब्राइल ने क्या काम किया, हजरत जिब्राइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर पहाड़ पर ले गए। जब दाई हलीमा के पास वो रहा करते थे, ठीक है, पहाड़ पर ले जाने के बाद में वो लोग क्या काम करते हैं वहां से पहाड़ पर ले जाने के बाद में कि उन्हें जमीन पर लिटाया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एकदम फख सफेद पड़ जाता है। इस चाश्त को खोला जाता है, ठीक है, इस चाश्त को खोला जाता है। खोलने के बाद में वहां से दिल निकालकर जमजम से साफ कर कर उनके सीने में दोबारा उस दिल को रख दिया जाता है और फिर दोबारा वहीं छोड़ दिया जाता है। ये उनके भाई ने उस पूरे के पूरे वाक्यात को हजरत हलीमा को बयान किया था। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तब से ये वाक्या बहुत ज्यादा मशहूर है इस्लाम के अंदर। देखिए यहाँ पर मेरे कॉन्ट्राडिक्शन या थोड़े से मिल जाते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी हूँ, इन सारी चीज़ों से मुझे थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन जब कभी आप इंशाल्लाह मुझसे डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे मेरे ऑफलाइन बैच के अंदर, अगर आप लोग इन फ्यूचर में कभी ज्वाइन होते हैं मेरी ऐप पर, ठीक है, तब मैं आप लोगों को डायरेक्टली समझाऊंगा और एक एक चीज़ बताएंगे। देखिए प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट स्लैश टेस्ट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द 4.5 इयर्स ओल्ड, ठीक है, जब हुआ था। ठीक, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो व्हेन द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 इयर्स ओल्ड, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, 5 साल तक कहाँ रहे? दाई हलीमा के पास में रहे, ठीक है। जब 6 साल के थे तो इनकी मदर हजरत आमिना का इंतकाल हो गया, ठीक है, इनकी इनकी मदर हजरत आमिना का इंतकाल हो गया 576 ईस्वी के अंदर, एडीज के अंदर। उसके बाद में आफ्टर द डेथ ऑफ दी हजरत आमिना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरीड बाय द उम्मे अईमा, ठीक है, किसके जरिए से लिए गए? उम्मे अईमा, अब्दुल्ला की स्लेव थी। अब्दुल्ला जानते हो ना, फीमेल स्लेव ऑफ दी अब्दुल्ला, ठीक है, गुलाम थी किसकी? इनके वालिद की, हजरत अब्दुल्ला की गुलाम थी और फेथफुल नर्स थी वहां पर। एंड मीट टू द अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने इनको, देखो ये कहानी बहुत खतरनाक है, एक जंगल में इंतकाल हुआ था इनकी माँ का और वहां पर क्या कहते हैं, उसी जगह पर आज भी कवर है, ठीक है। मेरे उस्ताद मुझको बताते हैं कि भाई हमने देखी है उस जगह पे, आज भी जाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें मसलात उस जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो वहां से उनको उनकी वो नर्स उनको लेकर आई हजरत नबी सल्लम को, उम्मे आइमा, और लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया, ठीक है, कि भैया आप तुम इसकी गार्जियनशिप करो उस जगह से। उसके बाद में व्हेन द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द 8 इयर्स ओल्ड, हिज ग्रैंडफादर आल्सो डाइड। एक एक कर कर जितने लोग थे हर किसी को छीन लिया गया। तभी तो पैगाम दिया है अहले बैत ने। तुम कह दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक चीज मौजूद थी, यूं कर कर अगर एक दफा हाथ उठा देते ना तो सब कुछ जन्नत से उतर कर जमीन पर आ जाता। ये तासीर थी नबी की जबान के अंदर। लेकिन क्या उम्मत को दिखाने के लिए, एक एक चीज बताने के लिए कि किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाती है। पैदा होने से 6 महीने पहले बाप को खो दिया, 6 साल बाद मां को खो दिया, 2 साल बाद दादा को खो दिया, और कितने लोग चाहिए? जितने गार्जियनशिप करने वाले थे, जितने सरबराह थे, सब 2-2 साल के फासले से उठा लिए गए। और इससे ज्यादा कितने बड़े इम्तहानात तुम लोगे कि एक बच्चे के इम्तहानात उसके दुनिया में आने से पहले 6 महीने पहले ही उसके बाप के सर का साया उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। ये बात आप लोग समझिए कि आखिरकार मैं आपको क्या बता रहा हूं। आफ्टर द डेथ ऑफ द अब्दुल मुत्तलिब, इनके दादा के इंतकाल के बाद, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अंडर द कस्टडी ऑफ हिज अंकल हुज नेम इज अबू तालिब। अबू तालिब की कस्टडी में रहे। ही वाज अ ट्रेडर। ये बात जानना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल एक दफा पूछ लिया गया है, यहां से सवाल आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले क्या किया करते थे, नबूवत से पहले क्या काम किया करते थे? तो नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े की तिजारत करते थे। और इसमें पता है, इस सवाल में बहुत ज्यादा एक खुशी की बात यह है कि जो टीचर तुमको इस वक्त यहाँ पर पढ़ा रहा है, ये जब मैंने 11th क्लास का एंट्रेंस दिया था तब ये सवाल उसके अंदर मौजूद था। उसके बाद में बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के नाम के अलावा और क्या क्या कहा जाता था? मोहम्मद के नाम के अलावा, पेन का कलर आपको बदल कर दिखाता हूं, मोहम्मद के नाम के अलावा अहमद कहते थे, अहमद कहते थे, और अहमद के बाद में उनको ये दोनों नाम दिए जाते थे, अमीन और सादिक। अमीन बोलते हैं अमानत रखने वाला, ठीक है, ईमानदार जिसको कहते हैं, और सादिक बोलते हैं सच्चा, सादिक बोलते हैं सच्चा, सच्चा, और अमीन बोलते हैं ईमानदार के लिए। अमीन किसको बोलते हैं बेटा जी? ईमानदार के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एट द एज ऑफ द 12 द फर्स्ट टाइम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनअकम्पाइंड हिज अबू अंकल अबू तालिब टू सीरिया फॉर द ट्रेड एंड द बिजनेस। यानी फर्स्ट टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक सैर पर गए थे, ठीक है, जहां पर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, उन्होंने पहला सफर किया था, जो कहां किया था? सीरिया के लिए किया था, मक्का से सीरिया के लिए किया था अपने अंकल अबू तालिब के साथ में। उसके बाद में देखिए अगर अपन बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड विद हजरत
हजरत खदीजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो शादी करी वो हजरत खदीजा के साथ करी, और हजरत खदीजा एक ट्रेडर थी, कपड़े का बिजनेस था इनका, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस था कपड़े का उस जमाने में, ठीक है। इन 1955 इन 595 AD हिज एज वाज 25 years एंड द एज ऑफ द खदीजा वाज 40 years। यानी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी वो 25 साल की थी। वो पूछ ले कि व्हाट इज द एज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द फर्स्ट टाइम मैरिज विद द हजरत खदीजा। पहले साल में हजरत खदीजा के साथ शादी करते में कितनी एज थी नबी वसल्लम की? 25 साल की थी, और खदीजा की जो एज थी वो 40 साल की मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आफ्टर द मैरिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू केव हिरा, गारे हिरा, ठीक है। कहां गए? गार, गार बोलते हैं गारे हिरा। किसको बोलते हैं गार? गार किसको कहा जाता है? गार कहते हैं गुफा के लिए, ठीक है। तो गारे हिरा यहाँ पे गलत लिख दिया है, गार ई हिरू लिख दिया है, ठीक है। यह है गारे हिरा, मैंने आप लोगों को लिखकर बता दिया है। वेयर ही रीड द मेमोराइज द नेम ऑफ द अल्लाह व्हिच वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द हजरत जिब्राइल अलैहिस सलाम एंड द एंजल ऑफ द इस्लाम हु वाज वन द मैसेज टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको समझाता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे, तो सामने से जिब्राइल अलैहिस सलाम आते हैं, एकदम बिजली कड़कती, और आकर बोलते हैं कि पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझसे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद में फिर कहते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बोलते हैं मुझसे पढ़ना नहीं आता। तीसरे बार में फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बोलते हैं मुझसे पढ़ना नहीं आता। तो कहते हैं आइए, लेकिन नबी वसल्लम को अपने अपने सीने से हजरत जिब्राइल ने लगाया और नबी वसल्लम पढ़ने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, द फर्स्ट आयत इन द कुरान। मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ में डिटेल डिस्कस करूंगा, पूरे कुरान को डिस्कस करूंगा, कितने पारे हैं, कितने पेश हैं, कितने जबर हैं, हर एक चीज, ठीक है। और तब कह दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो यहां पर अगर एक चीज मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूं, फर्स्ट आयत इन कुरान, कुरान के अंदर जो फर्स्ट आयत है उसको कहते हैं इक़रा, जो पहला लफ्ज आया था उसको कहते हैं इक़रा। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, क्या कहते हैं उसको? इक़रा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में द फर्स्ट आयत ऑफ द कुरान वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मंथ ऑफ द रमजान। द फर्स्ट आयत वाज रिवील्ड ऑन द 9th रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल 12 फरवरी 610 ईस्वी में मक्का के अंदर हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द प्रॉफिटहुड, यानी नबूवत, प्रॉफिटहुड बोलते हैं नबूवत के लिए, नबूवत, नबूवत यानी नबी वसल्लम के ऊपर जो नबी बनाया गया, नबी वसल्लम को 40 साल की उम्र में बनाया गया। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि नबी वसल्लम को नबी कब बनाया गया, तो आप लोग क्या कहेंगे? नबी वसल्लम को नबी बनाया गया कब? 40 साल की उम्र में बनाया गया। उसके बाद में व्हेन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द 50 इयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है, जब 40 साल के होते हजरत खदीजा पास्ड अवे फ्रॉम हिज लैंड ऑफ लिविंग एंड द लैंड टू द हेवन, यानी इस दुनिया को छोड़कर वो उस जन्नती दुनिया में चली गई। ही हैड द 6 चिल्ड्रन बाय हर, हजरत खदीजा थे 6 चिल्ड्रन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए कुछ किताबें बयान करती हैं कि 12 बीवियां थी, कुछ कहती हैं कि 13 बीवियां थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर 12 बीवियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करी हैं, जिसमें हजरत खदीजा, हजरत सऊदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, ज़ैनब, जुवैरिया, उम्मे हबीबा, सिफिया, मैमुना, रेहाना और हजरत मारिहा। ध्यान रखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 लड़के थे, सिर्फ 3 लड़के थे इतनी सारी बीवियों से, लेकिन जिनका भी इंतकाल बचपने में ही हो गया, ताकि आगे चलकर कोई ये क्लेम ना कर दे कि वो नबी का बेटा नबी बन जाएगा। जिस तरीके से किस केस के अंदर हुआ था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत यूसुफ, उनके और भी भाई थे हजरत याकूब के, लेकिन हजरत यूसुफ को ही, उनके और भी बेटे थे हजरत याकूब के, लेकिन यूसुफ को ही नबूवत मिली। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक बच्चे को बचपने में ही उठा लिया, ठीक है। हजरत कासिम डाइड इन द चाइल्डहुड, हजरत अब्दुल्ला डाइड इन द चाइल्डहुड, हजरत इब्राहिम डाइड इन द चाइल्डहुड। ये बात सारी की सारी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आखिरकार में आप लोगों को। अपन बात करते हैं किसके बारे में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर्स के बारे में, यानी उनकी बेटियों के बारे में। तो देखिए हजरत ज़ैनब किसके साथ रही, किसके साथ उनका निकाह हुआ? हजरत अबू अब्बास के साथ उनका निकाह हुआ। सैयद रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ। हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ हुआ। हजरत उम्मे कुलसुम का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ। दैट्स वाई हजरत उस्मान गनी को जुन्नैरून कहा जाता है। जुन्नैरून, नूर।
जुन्नरून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों का निकाह रहा था। सबसे पहले हजरत रुकैया और बाद में हजरत उम्मे कुलसुम का, क्योंकि रुकैया का इंतकाल फिर उनके साथ में हो चुका था। उसके बाद में देखिए, अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले वो शख्स जिसने इस्लाम को कबूल किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ठीक है, पहली वो औरत जिसने हजरत सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हजरत खदीजा थी, और पहला वो चाइल्ड जिसने इस्लाम कबूल किया वो हजरत अली थे, और पहला वो गुलाम जिसने इस्लाम कबूल किया वो जैद बिन हारसा थे। ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद में अज़ान वाज इंट्रोड्यूस इन 623 एडी इन मदीना, यानी खुलकर जो अजान हुई जिसमें कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ठीक है, जिसमें बुलाया गया कि आइए हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, कामयाबी की तरफ, आइए नमाज की तरफ। ठीक है, तो हजरत बिलाल ने सबसे पहली जो अजान दी थी, ठीक है, वो मुस्लिम सीरियल्स में 5 टाइम्स डेली, और कितने टाइम्स की नमाज फिक्स हुई? 5 टाइम्स डेली नमाज फिक्स हुई। ठीक है, तो नमाजों का नाम क्या था? फज्र, फज्र, जोहर, अस्र, मगरिब और इशा। 5 टाइम नमाजों का वक्त हुआ। और मैरिज किससे हुई? हजरत हजरत फातिमा की हजरत अली से 624 ईस्वी के अंदर हुई। उसके बाद में फास्ट ऑफ द रमजान वाज द बिगिनिंग ऑफ द 624 ईस्वी, और रमजान जो भी महीना चल रहा है ये महीना भी 624 ईस्वी के अंदर है। डायरेक्ट पॉइंट है, आपको डायरेक्ट याद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में बैटल्स ऑफ बदर, मैं एक एक बैटल को बहुत कायदे के साथ डिस्कस करूंगा। बैटल ऑफ बदर पर अलग लेक्चर लेकर आऊंगा, बैटल ऑफ ओहद पर अलग लेक्चर लेकर आऊंगा, बैटल ऑफ डिश खंदक पर अलग लेक्चर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए बैटल ऑफ बदर यानी जंग बदर जो हुई थी, तो जिसके अंदर 313 मुसलमान थे और बाकी जो काफिर थे, जो काफिर थे, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जो काफिर थे 1000 काफिर थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अल्लाह तू इस ये जो जंग हो रही है इसमें मुसलमानों को शिकस्त ना देना, क्योंकि ये वैसे ही 313 है, इनका मनोबल टूट जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आप जंग करिए, हम आपका साथ देंगे, और साथ दिया। उसके बाद में बैटल ऑफ ओहद, 1000 मुसलमान थे, 3000 काफिर थे। उसके बाद में जंग खंदक हुई 627 ईस्वी में, सुलह हुदैबिया हुई। ट्रीटी बोलते हैं सुलह, ट्रीटी बोलते हैं सुलह हुदैबिया, हुदैबिया, सुलह हुदैबिया। उसके बाद में कॉन्क्वेस्ट ऑफ द खैबर हुई, खैबर की जंग हुई। उसके बाद में बैटल ऑफ द मुता हुई, और बैटल ऑफ द हुनायन हुई, और कैंपेनिंग ऑफ द तबुक हुई, जंगे तबुक जिसको कहते हैं, जंगे तबुक जिसको कहते हैं, जंगे तबुक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैं अब आप लोगों को मैं बता चुका हूं, और एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आगे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए रहिएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे लेक्चर दूंगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए, और हर एक चीज को करने का काम को जिस तरीके से करा जाता है उन सारी चीजों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।